सऊदी अरब के एक मसरूफ शहर की चमकती सड़कों के पीछे एक ऐसा राज छिपा था जिसे जानने वाला शायद ही कोई हो। अहमद इब्न सुलेम, एक कामयाब बिजनेसमैन जिसकी जिंदगी बाहर से देखने में मुकम्मल लगती थी। बड़ा घर, इज्जत, पैसा, बीवी और बच्चे, सब कुछ था उसके पास। मगर उसके दिल के अंदर एक ऐसा खला था जो किसी को नजर नहीं आता था। अहमद की पहली बीवी फातिमा एक नेक, सादा और घरेलू औरत थी। उसने हमेशा अपने शौहर का साथ दिया, इसके बच्चों की परवरिश की और कभी शिकायत नहीं की। लेकिन वक्त के साथ अहमद और फातिमा के दरमियान वो मोहब्बत बाकी नहीं रही थी जो शुरू में हुआ करती थी। अहमद अक्सर रात को देर तक जागता, खामोशी से बैठा रहता, जैसे कुछ ढूंढ रहा हो। एक दिन उसकी जिंदगी ने अचानक एक नया मोड़ लिया। वो अपने बिजनेस के सिलसिले में एक अस्पताल गया, जहां उसकी मुलाकात एक नर्स से हुई, मारिया। मारिया फिलिपाइन से आई हुई एक लड़की थी, सादा, मुस्कुराती हुई और आंखों में अजीब सी गहराई लिए हुए। इसकी मुस्कुराहट में एक सुकून था, ऐसा सुकून जो अहमद ने शायद बरसों से महसूस नहीं किया था। आप ठीक हैं? मारिया ने नरमी से पूछा। अहमद ने चौंक कर उसे देखा, जैसे किसी ने उसके ख्यालात को तोड़ दिया हो। जी हाँ, मैं ठीक हूँ। मगर हकीकत ये थी कि वो ठीक नहीं था। इस दिन के बाद अहमद के कदम बार बार इसी अस्पताल की तरफ जाने लगे। वो बहाने ढूंढता, कभी चेकअप, कभी किसी दोस्त की अयादत, मगर असल वजह सिर्फ एक थी, मारिया। दोनों के दरमियान बातचीत शुरू हुई, पहले रस्मी, फिर दोस्ताना और फिर आहिस्ता आहिस्ता वो रिश्ता बनने लगा जिसका ना कोई नाम था और ना कोई हद। मारिया को मालूम था कि अहमद शादीशुदा है और अहमद को भी मालूम था कि वो एक खतरनाक रास्ते पर चल पड़ा है। ये गलत है, मारिया ने एक दिन कहा। हाँ, मुझे पता है, अहमद ने नजरें झुकाकर जवाब दिया। लेकिन दिल को कैसे रोकूं? मारिया खामोश हो गई। वो भी इस एहसास से बच नहीं पा रही थी। वक्त गुजरता गया और उनकी मुलाकातें बढ़ती गईं और एक दिन उन्होंने वो फैसला कर लिया जो उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाला था। उन्होंने खफिया तौर पर शादी कर ली। कोई गवाह नहीं, कोई शोर नहीं, बस दो दिल और एक खामोश वादा। अहमद ने मारिया को शहर के एक अलग अपार्टमेंट में रखा, जहां वो कभी कभार आता और हर बार आकर वो खुद को एक नई दुनिया में महसूस करता। वहां ना कोई जिम्मेदारी थी, ना कोई बोझ, सिर्फ मोहब्बत थी। लेकिन हर कहानी में एक सच छिपा होता है और सच हमेशा ज्यादा देर तक छिपा नहीं रहता। एक रात अहमद देर से घर आया। फातिमा उसका इंतजार कर रही थी। आप कहाँ थे? इसने नर्म मगर भारी आवाज में पूछा। अहमद ने नजरें चरा लीं। काम था। फातिमा ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी आंखों में एक सवाल जरूर था, ऐसा सवाल जिसका जवाब अहमद के पास नहीं था। उधर मारिया अपने कमरे में बैठी खिड़की से बाहर देख रही थी। उसके दिल में अजीब सी बेचैनी थी। क्या मैं सही कर रही हूँ? उसने खुद से पूछा। और यही सवाल उस कहानी का सब से बड़ा मोड़ बनने वाला था। रात का वक्त था। घर में अजीब सी खामोशी फैली हुई थी। फातिमा अपने कमरे में बैठी थी, मगर उसकी नजरें दरवाजे पर जमी हुई थीं, जैसे वो किसी सच का इंतजार कर रही हो। अहमद आहिस्ता से कमरे में दाखिल हुआ। अभी तक जाग रही हो? उसने नॉर्मल बनने की कोशिश की। फातिमा ने उसकी तरफ देखा। आप बदल गए हैं अहमद। ये जुमला सीधा उसके दिल पर लगा। क्या मतलब? अहमद ने नजरें चराते हुए पूछा। वो पहले आप ऐसे नहीं थे, न इतनी देर से आते थे, न इतने खामोश रहते थे। कुछ तो है जो आप मुझसे छिपा रहे हैं। अहमद के पास जवाब था, मगर हिम्मत नहीं थी। तुम ज्यादा सोच रही हो, उसने बात टाल दी। फातिमा मुस्कुराए, मगर वो मुस्कुराहट दर्द से भरी हुई थी। औरत जब ज्यादा सोचने लगे ना, तो समझ लो कुछ ना कुछ जरूर गलत हो रहा होता है। ये सुनकर अहमद एक लम्हे के लिए रख गया, मगर फिर खामोशी से लेट गया, जैसे उसने कुछ सुना ही ना हो। इधर शहर के दूसरे कोने में मारिया अपने छोटे से अपार्टमेंट में अकेली बैठी थी। इसके सामने अहमद की दी हुई एक अंगूठी रखी थी। वो उसे घूर रही थी, जैसे उसमें कोई जवाब तलाश कर रही हो। ये मोहब्बत है या गुनाह? उसकी आंखों में आंसू आ गए। दरवाजे पर दस्तक हुई। वो चौंकी। इस वक्त दरवाजा खोला तो सामने अहमद खड़ा था। तुम ठीक हो? उसने फिक्र से पूछा। मारिया ने एक लम्हा उसे देखा, फिर आहिस्ता से कहा, हम ठीक नहीं हैं अहमद। अहमद का दिल धड़क उठा। क्या मतलब? हम जो कर रहे हैं ये किसी के साथ इंसाफ नहीं है। न तुम्हारी बीवी के साथ, न तुम्हारे बच्चों के साथ, और न मेरे साथ। अहमद खामोश हो गया। लेकिन मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, उसने बेबसी से कहा। और मैं भी। मारिया की आवाज कांप गई। लेकिन हर मोहब्बत सही नहीं होती। कमरे में खामोशी छा गई। ये वो लम्हा था जहां
दिल और ज़मीर आमने-सामने खड़े थे। कुछ दिन गुज़र गए। अहमद की ज़िंदगी अब बिखरने लगी थी। एक तरफ घर, दूसरी तरफ मारिया। वो दोनों को खोना नहीं चाहता था, मगर दोनों को साथ रख भी नहीं पा रहा था। और फिर वो दिन आ गया जिसने सब कुछ बदल दिया। अहमद घर आया तो फ़ातिमा के हाथ में उसका फ़ोन था। "ये मारिया कौन है?" इसने सीधा सवाल किया। अहमद के कदम जैसे ज़मीन में जम गए। मैं बता सकता हूँ।" उसकी आवाज़ लड़खड़ा गई। "अब क्या बताएंगे आप? सब कुछ तो मैं पढ़ चुकी हूँ।" फ़ातिमा की आंखों में आंसू थे, मगर आवाज़ मज़बूत थी। "आपने मुझसे धोखा किया है अहमद।" ये अल्फाज़ तीर की तरह उसके दिल में लगे। बच्चे भी दरवाजे के पास खड़े थे, डरे हुए, खामोश। घर का सुकून टूट चुका था। उधर मारिया को भी कुछ अजीब महसूस हो रहा था। उसने कई बार अहमद को कॉल की, मगर उसने फ़ोन नहीं उठाया। उसका दिल घबरा रहा था, कुछ गलत होने वाला है। इसने आहिस्ता से कहा। रात देर से अहमद मारिया के पास पहुंचा। उसका चेहरा थका हुआ था, आंखें लाल थीं। "सब खत्म हो गया?" इसने आहिस्ता से कहा। मारिया का दिल बैठ गया। "क्या हुआ?" फातिमा को सब पता चल गया। कमरे में एक लम्हे के लिए सन्नाटा छा गया। मारिया की आंखों से आंसू बहने लगे। "मैंने कहा था ना, ये रास्ता सही नहीं है," उसने दर्द से कहा। अहमद ने सिर पकड़ लिया। "मैंने सब खो दिया, घर भी, सुकून भी।" मारिया ने आंसू साफ किए और उसकी तरफ देखा। "अभी भी वक्त है अहमद।" "किस चीज़ का वक्त?" उसने बेबसी से पूछा। "सही फैसला करने का।" रात बहुत भारी थी। कमरे में सिर्फ घड़ी की टक-टक सुनाई दे रही थी, मगर अहमद के दिल में एक तूफान बरपा था। इसने ज़िंदगी में पहली बार खुद को इतना कमज़ोर महसूस किया। एक तरफ फातिमा, उसके बच्चे, इसका घर, और दूसरी तरफ मारिया, वो मोहब्बत जो उसे ज़िंदा महसूस करवाती थी। लेकिन अब उसे एक फ़ैसला करना था। अगली सुबह अहमद घर वापस आया। फातिमा वहीं बैठी थी, आंखें सोजी हुई थीं, मगर चेहरा प्रसकून था, जैसे वो रात भर रोकर अब खामोश हो चुकी हो। "मैंने फैसला कर लिया है," अहमद ने धीमी आवाज़ में कहा। फातिमा ने उसकी तरफ देखा। "क्या फैसला?" अहमद की आंखों में आंसू आ गए। "मैं सब ठीक करना चाहता हूँ।" फातिमा के लब कांप गए। "क्या अब भी कुछ ठीक हो सकता है?" अहमद खामोश हो गया। ये सवाल सिर्फ फातिमा का नहीं था, ये उसकी अपनी रूह का भी था। इसी दिन अहमद मारिया के पास गया। दरवाज़ा खोला तो मारिया पहले से ही उसका इंतज़ार कर रही थी, जैसे उसे सब पता हो। "तुम जा रहे हो, है ना?" इसने आहिस्ता से कहा। अहमद की आंखें भर आईं। "मैं मजबूर हूँ।" मारिया ने हल्की सी मुस्कुराहट दी, मगर इस मुस्कुराहट में टूटा हुआ दिल साफ नजर आ रहा था। "नहीं अहमद, तुम मजबूर नहीं हो, तुम सही हो।" ये सुनकर अहमद चौंक गया। मोहब्बत कभी किसी का घर नहीं तोड़ती, और मैं नहीं चाहती कि मेरी मोहब्बत किसी की बद्दाह बने। अहमद के आंसू बहने लगे। "मैं तुम्हारे बगैर कैसे रहूंगा?" मारिया ने नजरें झुका लें। "जैसे मैं रहूंगी।" कमरे में आखिरी बार खामोशी छा गई, वो खामोशी जो हमेशा के लिए दोनों के दरमियान आ जाने वाली थी। अहमद ने आहिस्ता से वो अंगूठी मेज पर रख दी और बगैर पीछे देखे चला गया। दिन गुजरने लगे। अहमद ने खुद को अपने घर में महदूद कर लिया। वो बच्चों के साथ वक्त गुजारने लगा, फातिमा के करीब आने की कोशिश करने लगा। लेकिन कुछ जख्म ऐसे होते हैं जो सिर्फ वक्त से नहीं भरते। फातिमा सब समझती थी, मगर उसके दिल में दर्द अभी भी जिंदा था। फिर एक दिन अहमद अचानक ज़मीन पर गिर गया। उसे फ़ौरन अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर्स ने चेक किया और फिर वो खबर दी जिसने सब कुछ बदल दिया। "आपको ब्रेन ट्यूमर है, लास्ट स्टेज।" अहमद खामोश हो गया। कुछ दिन बाद अहमद ने अपने सब बच्चों को अपने पास बुलाया। कमरे में एक अजीब सी खामोशी थी। "मैंने ज़िंदगी में बहुत गलतियाँ की हैं," इसने कमज़ोर आवाज़ में कहा। फातिमा एक तरफ खड़ी थी, आंखों में आंसू थे, मगर वो सुन रही थी। "मैं चाहता हूँ कि तुम सब एक दूसरे का साथ देना और अपनी माँ का ख्याल रखना।" फिर वो थोड़ा रखा। "और एक सच है जो तुम सबको जानना चाहिए।" कमरे में सब चौंक गए। "तुम्हारे अलावा मेरी एक और जिंदगी भी थी।" फातिमा की आंखों से आंसू बहने लगे। बच्चे हैरान रह गए। इसी वक्त दरवाज़ा आहिस्ता से खुला और वहां मारिया खड़ी थी। सबकी नजरें उसकी तरफ मुड़ गईं। फातिमा ने उसे देखा और एक लम्हे के लिए वक्त रख गया। मारिया आहिस्ता से आगे बढ़ी। "मैं यहाँ कुछ लेने नहीं आई, बस वापस करने आई हूँ।" उसने वही अंगूठी अहमद के सामने रख दी। ये मोहब्बत थी, लेकिन अधूरी। अहमद की आंखों से आंसू बह रहे थे। वो कुछ कहना चाहता था, मगर अल्फाज खत्म हो चुके थे। मारिया ने आखिरी बार उसे देखा और फिर खामोशी से चली गई, हमेशा के लिए। कुछ हफ्तों बाद अहमद इस दुनिया से चला गया, लेकिन अपने पीछे छोड़ गया एक सबक
कि सच्ची मोहब्बत कभी किसी को तोड़ती नहीं, बल्कि बचाती है। फ़ातिमा ने अपने बच्चों को सँभाला और मारिया, वो दौर अपनी नई ज़िंदगी शुरू कर चुकी थी, मगर उसके दिल में एक कहानी हमेशा ज़िंदा रही। एक अधूरी मगर सच्ची मोहब्बत।